नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं बल्कि मैं गुड आफ्टरनून ही कहूँगा। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और सूरज अभी छिपा नहीं है। सूरज अभी आसमान में दिखाई दे रहा है। और क्योंकि अभी और तकरीबन 9 सवा 9 बजे के करीब यहाँ कनाडा में अंधेरा होगा और तकरीबन 8:55 के करीब यहाँ ओंटारियो में, ये नाइग्रा रीजन में एक जगह है वेललैंड, ओंटारियो प्रीमिस में। तो यहाँ पर आज तकरीबन 9 बजे के करीब 8:55 या 9 के करीब सनसेट होगा, सूरज छिपेगा और तकरीबन सवा 9 बजे तक यहाँ अंधेरा रहता है। सवा 9 बजे अंधेरा होता है यहाँ। और अपने हिंदुस्तान में, इंडिया में तो तकरीबन इस टाइम ज़्यादातर लोग खाना खा के सो जाते हैं सवा 9 साढ़े 9 तक, और घोर जो है अंधेरा हो जाता है। यहाँ कनाडा की बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस की हैं, धीरे धीरे करके उनकी स्टडी कर रहा हूँ। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, मेरा मन करता है कि जो भी यहाँ कनाडा में लोग आने के इच्छुक हैं, आना चाहते हैं और उनके मन में बहुत ही डाउट्स होंगे कि किस प्रकार का देश है, क्या क्या चीज़ यहाँ देखने वाली हैं और कैसे क्या मदद मिलेगी, कहाँ पर क्या सामान मिलेगा और किस रेट में मिलेगा, तकरीबन खर्चा कितना होगा। बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के जहन में हमेशा घूमती हैं और ये चीज़ें प्रैक्टिकल तजर्बे से ही आती हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो वीज़ा है, वीज़ा अपने देश से लगाया जा सकता है और वहीं से ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वीज़ा जो उस कनाडा कॉन्सुलेट जो है, कॉन्सुलेट ऑफ कनाडा किसी भी कंट्री में, जैसे इंडिया में है कैनेडियन एम्बेसी, तो वहाँ पर एक थ्रू प्रॉपर एक चैनल बना हुआ है। इनका साइट है कनाडा गवर्नमेंट की, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका केस जेन्युइन है, जेन्युइनली अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एम्बेसी को, तो आपके वीज़ा लगने के बहुत सारे मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और अगर इफ़ यू आर बीटिंग अबाउट द बुश देन देर आर लिस्ट चांसेस टू गेट थ्रू। तो इसलिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन देनी है बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ सारी अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम हैं, जितने भी सोर्सेज आपके इनकम के, उनके बारे में, और आपके बैंक बैलेंस, एंड दे डोंट वांट एनीथिंग बीटिंग अबाउट द बुश। इधर उधर की बातें वगैरह वहाँ पर ये मंजूर नहीं होती। इन चीज़ों में सबसे पहले मैं वीज़ा का जिक्र करूँगा। वीज़ा के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, तो अगर हमारा केस सही है, सही तरीके से पुटअप किया हमने, सही तरीके से उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए हैं, तो हमारा वीज़ा लग जाता है। तो मेरे साथ भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जो कि बहुत ही पूरी लाइफ के लिए भी मुझे एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा मिला। क्योंकि कुछ साल पहले मैंने पहला वीज़ा अप्लाई किया था कनाडा के लिए, तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। किन्हीं कारणों से इनके अपने प्रोसेस होते हैं, तो आफ्टर ड्यू प्रोसेस दे अलाउ अस टू गो अहेड। तो उसके बाद ही जो है ना, उसके बाद ही वो अपना प्रोसेस करने के बाद कंप्लीट, तब जाके वो वीज़ा के लिए वो यस करते हैं। और हमारे जो है अपना पासपोर्ट है वो पहले ही जमा हो जाता है। तो मुझे तकरीबन काफ़ी महीने तक वेट करना पड़ा। मतलब वो तो कुछ किसी भी बात है, आपका सारा वो कैरेक्टर वगैरह सब कुछ वो चेक करते हैं। तो
कुछ जो उनका जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड होता है, जो निर्धारित समय होता है कि वीज़ा इतने दिन में लग जाएगा, उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम ही मुझे लग गया था। तो इन बिटवीन मुझे यूएसए जाना था, यूएसए का वीज़ा लगवाना था, और वो पासपोर्ट के बिना तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पासपोर्ट मेरा कनाडा एम्बेसी न्यू दिल्ली में जमा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना पासपोर्ट वापस ही ले लेता हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश किया, और हालांकि एक आपका नंबर मिलता है जब आपको वीज़ा लगता है, जो आपका पासपोर्ट जमा होता है, तो उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर लग जाता है वीएफएस के थ्रू, जो होता है आपका, और जो भी अपने पासपोर्ट जमा होता है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ वीएफएस के थ्रू ये डिपॉजिट होता है, और वीज़ा लग के ही वो फिर वो पासपोर्ट आपके दिए हुए एड्रेस पे आता है रजिस्टर्ड पोस्ट से, या DHFL, जो भी इस तरह की जो प्राइवेट जो है कोरियर है, उनके थ्रू आता है। तो कुछ जो इनका निर्धारित समय है वीज़ा लगने का, उससे कुछ ज़्यादा ही टाइम मेरा और मेरी वाइफ का, जो हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था कनाडा में, क्योंकि बेटे का कॉन्वोकेशन होने वाला था, तो उसी बेस पे हमने अप्लाई किया था। तो किन्हीं वजह से कॉन्वोकेशन भी हो गया, और वो तो हमने सोचा फिर कभी देखेंगे, तो हमने फैसला किया कि हम ना अपना पासपोर्ट वापस ले लेते हैं। तो हम डायरेक्ट, तो सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही जो एम्बेसी ऑफ कनाडा है वो आपको एंटरटेन करेंगी, वो आपकी बात पर्सनली सुनेंगी। अदरवाइज़ एक संस्था बनाई हुई वीएफएस, उसके थ्रू ही सारी हमारी समस्याएं सुनी जाती हैं, और उसके थ्रू ही सारी हमारे जो कागजात वगैरह जमा होते हैं वीज़ा के लिए। तो हुआ यूँ कि कुछ ज़्यादा टाइम लगने की वजह से तो मैं तो थोड़ा सा मेरे को लगा भी क्या करूं, क्या ऐसे करूं कि, तो मैंने काफ़ी मेल लिखी, मेल के मुझे ऑटोमेटेड रिप्लाई भी आए कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है। तो फिर मैंने वो बोलते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मुझे तो ज़रूरत थी अपने पासपोर्ट की, क्योंकि मेरे को यूएसए के लिए वीज़ा लगवाना था। तो मैंने किसी तरह से एम्बेसी में अप्रोच किया, और आई वॉज़ वेरी लक्की कि मुझे पर्सनली वीज़ा ऑफिसर ने एंटरटेन किया। और जब मैंने उनको बोला कि मुझे तो कनाडा नहीं जाना है और मुझे तो अपना पासपोर्ट वापस चाहिए, मेरा और मेरी वाइफ का, तो उन्होंने पूछा क्या कारण। दे वर सरप्राइज्ड, उनको बड़ा ही अचंभित हुआ कि आपको वापस क्यों आपको चाहिए। वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया, तो वीज़ा के स्टेटस मेंशन करके या जो भी आपका लगेगा वीज़ा, उसके साथ ही आपका पासपोर्ट जो है हम वापस करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं सच बताया कि मैंने यूएसए के लिए अप्लाई करना है, मैंने यूएसए जाना है अपने बेटे के पास, तो मैं कनाडा नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे आधा घंटा दे सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने, मैं बोला श्योर सर। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर, मैं कहूँगा कि 25 मिनट के बाद ही उन्होंने मेरा नाम पुकारा और दोनों पासपोर्ट मुझे दे दिए। और ही कंग्रेचुलेटेड मी, बहुत ही उन्होंने मेरे को कहा कि आपका दोनों का वीज़ा लग गया, तो आप जो है कनाडा जा सकते हैं। बीच बीच में उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि आप कब जाना चाहते हो कनाडा में। मैंने कहा कि जैसे ही वीज़ा लगेगा और हम उसी टाइम अपना, जैसे ही फ़्लाइट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी होगी तो हम दोनों जाएंगे। तो मैं बहुत ही खुश था। उसके साथ ही वीज़ा ऑफिसर ने मुझे बोला कि आप एक बार है ना, प्लीज़ आप जो हमने वीज़ा लगाया उसको चेक कर लीजिए आप एक बार, और कोई ऐसी कोई चीज़ छूट तो नहीं गई इसमें, सारे अपने जो है पासपोर्ट और वीज़ा से टैली कर लीजिए, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह सब लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मुझे तो यकीन था कि ऐसी कोई गलती हो ही नहीं सकती कुछ भी। तो फिर भी मैं एक बार सोचा कि कुछ नहीं होगा, फिर मैंने एक बार चेक कर लिया। चेक करके तो वो तो वीज़ा ऑफिसर ने मुझे बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया था कि आप एक बार चेक कर लीजिए। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो एक फ़िगर उसमें आगे पीछे था कुछ, तो जो मेरा जो पासपोर्ट का नंबर था तो उसमें या तो शायद छूटा हुआ था या कुछ आगे पीछे लिखा हुआ था। मुझे अभी 2-3 साल 4 साल पहले की बात है ये, तो मुझे अभी याद आया कि ताकि मैं बता दूं कहीं और किसी को, ये चीज़ें हमेशा चेक कर लेनी चाहिए
कि ये जो अपना जो वीज़ा के अंदर आपका पासपोर्ट नंबर लिखा रहता है, वो पासपोर्ट के कंप्लीट फिगर टैली करने चाहिए। वीज़ा में जो आपका लिखा है आपका पासपोर्ट नंबर और आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है पासपोर्ट नंबर, वो दोनों बिल्कुल हूबहू टैली होने चाहिए, उनका मिलान होना चाहिए, वो मिलने चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, आप अगर आपके पास वीज़ा है तभी आप ट्रैवल कर सकते हो, कि ये चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सबसे पहला स्टेप होता है आपका वीज़ा, प्रॉपर वीज़ा है, तभी जाके आपका वो आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो इसलिए मेरे मन में बहुत दिनों से था, मैं बता दूं कि ये चीज़ें ज़रूर चेक करना। जैसे ही आपका कनाडा का वीज़ा लगता है तो आप वीज़ा को ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ें, और स्पेशली उसमें आपका नाम, उसका नाम, आपका नाम होना चाहिए उसके अंदर, और नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। और उसके अलावा उस वीज़ा के अंदर आपका पासपोर्ट नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अगेन रिपीट करूँगा कि आपका पासपोर्ट नंबर उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसके बाद जो भी मेरे यहाँ एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं आपको बारी बारी सर उसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। लेकिन नाइस, अभी तो मेरा ख्याल इंडिया में तो तकरीबन अभी सुबह के 4:30 बजे हैं शायद, अभी नेक्स्ट डे के। आज यहाँ 6 जून है, तो इंडिया में तो अभी 7 जून के सवेरे 4:30 बजे, यानी यहाँ पर तो अभी 7 बजे है, और 9:15 बजे अंधेरा होगा, क्योंकि 8:45-9 बजे यहाँ पर 8:55 पे सूरज छिपेगा। अभी सूर्य महाराज अभी भी दिखाई दे रहे हैं आसमान में, सूर्य महाराज चमक रहे हैं, ये चमक रहे हैं सूर्य जी। अभी दिन के 7 बजे हैं और 9 बजे तक, 9:15 बजे अंधेरा होगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।